मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम 7th स्टैंडर्ड का हिंदी सब्जेक्ट उसमें लेसन नंबर 4 करने वाले हैं। उसमें पार्ट 1 लेसन का नाम है कथनी और करनी। इस लेसन में हमें मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु के विशेष शक्तियाँ प्रदान की है, इसलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन पालन करते हैं। मगर सभी लोग हर समय सभी काम नहीं करते। कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है। कई मनुष्य की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। इस बात को प्रस्तुत इस जो लेखक प्रसंग यानी कि निबंध के रूप में हमें यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तो आइए हम पहले उदाहरण समझते हैं। लेसन नंबर 4 कथनी और करनी। इस पाठ में हमने मनुष्य को ईश्वर ने अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। कई गुणों से उसे संवारा है। इसका उसे अभिमान है। मनुष्य को ईश्वर ने बहुत अच्छी तरह अन्य प्राणियों से अलग शब्द पर मनुष्य को उसका अभिमान है। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिसे वह गलत बताता है। यहाँ हमें कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। तो आइए यहाँ अन्य और उदाहरण देखते हैं। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में एक सज्जन मोहल्ले में एक सज्जन को उसे फूलों के पौधे लगाने की सूझी। यानी कि जो बाग की जगह सरकार ने छोड़ रखी थी कि तो बस्ती के एक सज्जन को उसमें फूल लगाने की सूझी। बात अच्छी थी। वे कहीं से पौधे लाए, कतार से उन्हें रोपा, देखभाल की, पौधे बड़े हो गए। यानी कि उसे कतार में लगाया, यानी कि लाइन में सब पौधों को लगाया। फिर पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगा। पार्क अच्छा दिखने लगा। मोहल्ले में लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों को आने जाने से उन्हें यह लगा, यानी कि जो सज्जन ने पौधे लगाए थे उनको लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तख्ती यानी कि पाटिया, लकड़े की पट्टी होती है, तख्ती से ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। फिर उन्होंने वो तख्ती लगाई और आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। फिर एक दिन क्या हुआ, बड़े मज़े की बात हुई। पर मज़े की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी फूल तोड़ते देखा। तब उस सज्जन ने उनको क्या जवाब दिया, मैं तो पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। तो इस प्रसंग में क्या बताया है कि उस सज्जन ने दूसरों को फूल तोड़ने को मना किया, पर वो खुद वो आदेश का पालन नहीं कर सका और वो फूल पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ ऐसा करके वो फूल तोड़ने लगा। फिर आगे दूसरा प्रसंग है।
बस में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। तो हर बस में ऐसे लिखा हुआ है। तो उसमें एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जल्दी बीड़ी खिड़की से बाहर फेंक दी। फिर थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। फिर क्या हुआ? बस में एक और यात्री बैठा था। उसने क्या कहा? यह देखा तो लिखे हुए वाक्य यानी कि जो धूम्रपान करना निषेध है, उस वाक्य के सामने देखकर इशारा करते हुए कंडक्टर से कहा, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। यानी कि इसमें क्या किया कि कंडक्टर ऐसा बोलता है कि आप सब जो पैसेंजर हो उनके लिए ये वाक्य, हमारे लिए ये लागू नहीं पड़ता है। तो ऐसा थोड़ी चलता है, आदेश तो सबके लिए समान होता है। तो कंडक्टर उस यात्री को ये समझाता था कि वो हमारे लिए लागू नहीं पड़ता है, वो आपके लिए लागू पड़ता है। ये ठीक बात नहीं है। आगे का प्रसंग हम देखते हैं। एक व्यक्ति दुकान पर गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके जाए। तब स्कूटर वाले ने बोला, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़ा ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊँगा। तब दुकानदार ने क्या कहा, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा कर रखना कोई ठीक बात नहीं है। तब उस सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला आया। तब उस सज्जन ने दुकानदार से क्या कहा, आपने इसे मना नहीं किया? तो दुकानदार क्या कहता है उस सज्जन से, यह तो मेरा बेटा है। तब यहाँ हमें कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। यानी कि दुकानदार ने अपने लड़के को नहीं कहा स्कूटर हटाने को, और वो सज्जन को बोला कि आप स्कूटर यहाँ से दूर पार्क करिए। तो ऐसा भी ठीक नहीं है। फिर आगे के प्रसंग में क्या होता है कि एक दिन एक सज्जन के घर अनेक मित्र मिलने आए। दोनों मित्र में बातचीत में मग्न थे। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया तो उस सज्जन ने क्या किया, उन्होंने खिड़की से जाकर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था जो पिछले 4 महीने का किराया मांगने बार बार आ रहा था। तो उस सज्जन ने क्या किया, उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा और बच्चे ने बाहर जाके क्या कहा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उसे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। तब बच्चे ने मकान मालिक से क्या कहा, पिताजी ने कहा है कि वे घर में नहीं हैं। तब उस बच्चे ने
तो बच्चा तो देखो सही बोल रहा था कि उसने उसके पिताजी घर में ही है, तो उसने मकान मालिक से क्या बोला कि मेरे ही पिताजी ने मुझे कहा है कि वो घर में नहीं है। तो बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा और घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गया। तो इसमें कि आपने बच्चों को झूठ बोलना क्यों सिखाया? बच्चे तो हमेशा सच ही बोलते हैं। तो इस पार्ट में हमें ये समझाया कि बच्चों को चाहे आप कितना भी झूठ बोलना कुछ चाहो, पर उसे झूठ बोलना आता नहीं है। आगे के प्रश्न में हम देखते हैं क्या कहते हैं। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी कभी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। सदा अपने बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए, यानी कि कोई भी काम अपने गलत ढंग से यानी कि बेईमानी से नहीं करना चाहिए। अपने जब भी बारी आए तब भी हमको करना चाहिए। दूसरे प्रसंग में ये है, उसमें तो वो सज्जन एक दिन बिजली का बिल जमा करने की लाइन वहाँ जाते होते, तो वहाँ उन्होंने क्या देखा कि लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और सज्जन ने वो व्यक्ति को क्या कहा, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो इन्हें भी जमा कर दो। तभी वो सज्जन कुछ बोले उसके पहले ही वह व्यक्ति कुछ बोले उसके पहले ही बिल व राशि यानी कि पैसे उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना। यानी कि पोता को दादा ने समझाया था कि हमें कभी गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, कोई भी काम जब भी अपनी बारी आए तभी करना चाहिए, और आज दादाजी गलत कर रहे हैं। फिर उसी बात को सुनकर लोग हंसने लगे, यानी कि पोते की बात सुनकर सब लोग लाइन में जो खड़े थे वो हंसने लगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बात तो करते हैं परंतु उन्हें अपनाते नहीं हैं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता है। ऐसा आचरण करने वाले को कभी सम्मान नहीं मिलता है, वे हंसी के पात्र बनते हैं। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। इसके कारण हमें कहा गया है कि हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान। तो इस कविता में इस पाठ में हमें समझाया गया है कि कथनी और करनी में क्या है कि हमें दूसरों को अच्छी बातें सिखाना बहुत आसान है, परंतु खुद उन बातों को अपनाना बहुत मुश्किल है। दूसरों को धूम्रपान करने की सीख देने वाले प्रायः स्वयं धूम्रपान करते हैं। दूसरों को कतार में खड़ा रहने की शिक्षा देने वाले स्वयं कतार में नहीं खड़े रहते। अपने बच्चों को सच बोलने का उपदेश देने वाले स्वयं झूठ बोलते हैं। इस प्रकार इस पाठ में हमें कथनी और करने का अंतर बताने वाले कुछ उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। ओके, थैंक यू।